एक सेकंड, अब मैं बाकी मेहमानों के पास जरा जल्दी जल्दी एक रिएक्शन लेती हूँ, फिर आप लोगों के वो पास बयान चला दीजिए। मोदी जी ने 6 देशों में जाकर कहा कि हिंदुस्तान में जो जन्म लेता है 2014 से पहले उनको शर्म आती है, बयान चला दीजिए। वो भी चल रहा है, वो बयान भी चल रहा है सर, वो शंघाई का बयान है, 2015 में दिया गया बयान है, वो भी चल रहा है, वो भी चल रहा है। और आपके कहने पर नहीं चल रहा है, क्योंकि ये ग्राफिक्स में चल रहा है और पहले से हमने पूरी तैयारी करके रखी हुई थी, तो वो बयान भी चल रहा है सर। तो मीडिया की स्वतंत्रता को लेकर कम से कम एबीपी न्यूज की स्वतंत्रता और निर्भीक पत्रकारिता को लेकर तसल्ली रखिए सर, और आराम से इस चर्चा में हिस्सा लीजिए आप। जल्दी से सुधांशु जी 20 सेकंड, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों का रुख कर रही हूँ। आ रही हूँ धीरेन्द्र जी, आपके पास भी आइए। रोमाना जी, मुझे हंसी इसलिए आई, रोमाना जी मुझे हंसी इसलिए आई कि दुनिया का सबसे बड़ा देश रोका है। क्या हम तो तरीका है आलोक जी प्लीज जरा सा अपनी बारी का इंतजार कीजिए। आइए सुधांशु जी, बोल रही है, अब दूसरों को मौका दीजिए, अब अपनी बारी में इंतजार। बस 20 सेकंड। मुझे हंसी इस बात पे आई कि दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी का जनरल गायब हो जाए, डिफेंस मिनिस्टर गायब हो जाए, और कह रहे हैं गाड़ियां पलट जाती हैं। मतलब विकास दुबे इज इक्विवेलेंट टू मिस्टर ली शुआंगफू, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ चाइना। अरे भैया, राहुल गांधी को डिफेंड करने में कुछ तो शर्म करिए मेरे भाई। और आप मीडिया की बात करते हैं, मीडिया रैंकिंग में हमको अफगानिस्तान से पीछे रखा है, जहां पर कि वो AK-47 लिए हुए खड़े थे और सारी महिला एंकर को हटा दिया था। रोमाना जी जैसे लोग वहां एंकरिंग नहीं कर सकते थे, और आप उसके ऊपर कर रहे हैं महोदय। ठीक है सर, ठीक है, जल्दी से देखिए अनुराग जी भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अब मैं आप दोनों से थोड़ी सी देर के लिए इजाजत चाहूंगी, क्योंकि बाकी पैनलिस्ट का मुझे रुख करना है। जल्दी से अनुराग जी आपके पास आ रही हूँ। आप मुझे इतना बता दीजिए, नेता विपक्ष है राहुल गांधी, अब भाई देश में मोदी सरकार से हिसाब बराबर करना है, ये हम समझते हैं, आप विपक्ष के नेता हैं, लेकिन ये हिसाब विदेश में जाकर चुकता करेंगे क्या राहुल गांधी? अनुराग जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि सुधांशु जी सिर्फ झूठ बोलेंगे कि कभी सच भी बोलेंगे। कह रहे हैं कि वहाँ 26 ट्रेनें 26 स्टेशनों नहीं आती। अरे चाइना तो पहले दिन से समाजवादी पार्टी के नेताजी ने बोला था, चाइना हमारा नंबर 1 दुश्मन है। ये आज तक नहीं बोल पाए पार्लियामेंट में खड़े होके, और इस बार जब सदन खड़ा होगा तो अपने नेता से कहिएगा कि पार्लियामेंट के अंदर खड़े होके बोलेंगे चाइना मेरा दुश्मन नंबर 1 है। आज तक नहीं आप बोले। एक मिनट सुनिए, आप मुझे बोलने दीजिए। आपके बीच में नहीं बोला, आपके बीच में नहीं बोला। फिर आपने कहा 26 ट्रेनें 26 स्टेशनों पे नहीं आती। अरे भैया, हमारे देश का हाल ये है, हर रोज ट्रेन एक एक्सीडेंट हो जाता है। 26 दिन में तो यहाँ 26 से ज्यादा ट्रेनें एक्सीडेंट हो जाती है, उसके बारे में आप चर्चा नहीं करेंगे। दूसरा, आपने कहा वहाँ इंसान गायब हो जाते हैं। अरे वहां तो चलो इंसान गायब होते हैं, यहाँ तो हालत ये है कि आप जो बोलते हो सब गायब ही हो जाते हैं। आपने कहा था किसान की इनकम दुगुनी करेंगे, गायब ही हो, कहाँ है दुगुनी? हमें तो दिखाई नहीं पड़ी, कहीं होगी किसान की इनकम दुगुनी? बताइए। 15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे, आ गए क्या? सब गायब ही हैं कहीं ना कहीं, पता नहीं चल रहा कहाँ 15 लाख रुपए हैं। यहाँ आप जो बोलते हो वही झूठ बोलते हो, वही गायब हो जाता है। हम आएंगे तो देश में हर किसी को रोजगार होगा, हर व्यक्ति संपन्न होगा, कहाँ है? हर आदमी परेशान है। मणिपुर की हालत देख लीजिए, आज वहाँ राज्यपाल जी पे वहाँ उनके घर पे हमला लोगों ने किया। अब बताइए, ये है हमारे देश की हालत। तीसरी हालत सुन लीजिए, चाइना हो या पाकिस्तान हो, ये हमारे दुश्मन है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन उन सबसे ज्यादा चाइना से ट्रेडिंग किसने बढ़ाई आजकल? इंपोर्ट सबसे ज्यादा चाइना से 3 गुना 4 गुना तो आपकी सरकार में बढ़ रहा है। जिस तरह की अगर चाइना की बात कर लीजिए, मैं तो एक सीधी सी बात कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता देश की समस्या पे, जो हमारी असली समस्या है, उस पे ना बात करके तुरंत चेहरे पे क्रीम लगा के बीजेपी के प्रवक्ता आ जाते हैं ये बताने के लिए, देखिए उसने ये क्या बोला, देखिए फलाने ने क्या बोला। अरे छोड़िए फलाने ने क्या बोला नहीं बोला, ये बताइए हिंदुस्तान के मुद्दों पे चर्चा क्यों नहीं करना चाहिए? राहुल गांधी हिंदुस्तान के सिर्फ मुद्दों पे ये फलाना राहुल गांधी को कहा है अभी? फलाने ने क्या बोला? फलाना राहुल गांधी को कहा? नहीं, मैं राहुल गांधी जी की बात नहीं कर रहा हूँ अभी। अच्छा, नहीं, चर्चा मैं आज उसी पर कर रही हूँ ना। तो अरे उस पे किसी पे भी करिए, इनकी तो आदत है ना कि देश के मुद्दों पे बात नहीं करना। आप चर्चा किसी से भी कर लीजिए। हम कुछ बोलेंगे समाजवादी तो ही परेशान, कांग्रेस कुछ बोलेगी तो परेशान, दूसरे ममता जी कुछ बोल देंगी तो परेशान। लेकिन इनके यहाँ कुछ भी होता रहे, इनके नेता कुछ भी बोलते रहे, उस पर चर्चा होती है क्या? आप बताइए, कभी चर्चा हुई क्या? इतने बार नहीं, देश के प्रधानमंत्री जी बाहर गए, उन्होंने भी कई बार बोला। अगर किसी से कंपेयर करना कि फलाना, हमने जो सुना, जो आपने कहा उसमें मैंने सुना, आपने बाइट चलाई कि हमारे देश में भी एम्प्लॉयमेंट इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ पे अभी इंडस्ट्री ज्यादा नहीं बढ़ रही है, दूसरे देशों में इंडस्ट्री है। तो कंपेयर करना, तो इनको ये कहना चाहिए था बीजेपी को, नहीं हमारे यहाँ इंडस्ट्री बढ़ेंगी, अब हम एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएंगे, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी बढ़ाएंगे, हम अपने यहाँ प्रोडक्शन करेंगे।
बात में हमें इस पे विचार करना पड़ेगा। बजाय इसके कोई बात कहता है तो उसको कहने लगते नहीं बदनामी कर दी। सहयोग कर रहे हैं आप बीजेपी का, जवाब भी बता रहे हैं आप बीजेपी को क्या देना चाहिए था अगर कोई कुछ ऐसा कहता है तो। नहीं, अच्छा है, अच्छा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।